खुदावंद यसुमसीह के कादिर और जलाली नाम में हम आपको सलाम कहते हैं। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन के आज नई सीरीज़ के साथ हम आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप अपनी आरा से और अपने सवालात से हमें आगाह करते हैं। और आज आप ही के दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए आपका एक सवाल है कि हम ज़रूर पुराने साइंसदानों के ऊपर बात करें, तो हम आपके भी शुक्रगुजार हैं और हम शुक्रगुजार हैं पास्टर साहब के। पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, आज हमारे पास एक बहुत दिलचस्प सवाल है। आम तौर पर लोग सोचते हैं कि साइंस ने इस वक्त में तरक्की की है। जैसे जैसे ज़माना गुजरता जा रहा है, साइंस तरक्की करती जा रही है, लेकिन यकीनन इसकी बुनियाद जो है वो बहुत पुराने ज़मानों से, इब्तिदा से ही रखी गई है, क्योंकि एक इल्म है। तो हम जानना चाहते हैं कि आप बताइए कि जो कदीम साइंसदान हैं, या साइंस का सफ़र या साइंसदानों का सफ़र कहाँ से शुरू होता है और उससे कैसे कैसे तरक्की की। शुक्रिया सिस्टर। एक्चुअली इसका आगाज़ हमें देखना पड़ता है कि हम कहाँ से जो है वो देखें, और वाकई दिलचस्प सवाल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा और बहुत आसान भी होगा, कुछ के लिए शायद मुश्किल का बायस भी हो, क्योंकि सबसे पहले जो साइंसदान हुआ है वो एक ऐसा साइंसदान हुआ है जिसने, समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग की बुनियाद भी रखी है, जिसने मेडिसिन की बुनियाद भी रखी है, जिसने सर्जरी की बुनियाद भी रखी है, और बहुत कुछ उसने किया है। और वो जेनेटिक इंजीनियर भी है, और ना जाने क्या क्या है वो। और इसके लिए आज जो है वो दुनिया एक लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, ऐसा साइंसदान या ऐसा माहिर इंसान जो मुख्तलिफ मज़ामीन पर महारत रखता हो, उसे पॉलीमैथ कहते हैं। पॉलीमैथ। तो वो मैं एक जो है वो कदीम जो है वो किताब है, उसको मैं स्टडी कर रहा था, तो उसमें मुझे एक ऐसा शख्स नज़र आता है जो पौधों को जो है वो उनको तरतीब देता है, और फिर वो मिट्टी से कोई चीज़ बनाता है, मिट्टी से चीज़ें बनाता है, और फिर उसके बाद वो यानी फ़िज़ा के ताल्लुक़ से उसका बहुत काम है, और उनमें सितारों सैयारों की सेटिंग करता है, ठीक है, और इंसान का ऑपरेशन करता है, सही, और उसकी सर्जरी करके वो जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग भी नहीं करता, जिसके पीछे आज दुनिया पड़ी हुई है। और वो क्लोनिंग जो है वो इंतहाई अनोखी है, और वो क्लोनिंग इस तरह से कि वो एक मर्द से, उससे क्या करता है, उससे एक औरत बना देता है। मर्द भी मौजूद है, जिंदा सलामत है, लेकिन उसमें से वो कुछ टिश्यूज़ लेता है, कुछ बोन्स लेता है, कुछ चीज़ें निकालता है, कुछ हिस्सा निकालता है उसका, और उसकी जगह फिर वापस गोश्त भी भरता है, और फिर उसी टिश्यूज़ को, उन्हीं जो है वो सेल्स को, उसी डीएनए को, उसी हड्डियों को इस्तेमाल करते हुए वो क्या करता है, एक औरत बना लेता है। तो ये क्लोनिंग का ऐसा एडवांस तरीन और प्राइम जिसे कहा जा सकता है, इट्स द क्लाइमैक्स ऑफ क्लोनिंग। इससे बड़ी क्लोनिंग हो नहीं सकती। तो वो क्लोनिंग ऐसी करता है। इंतहाई दिलचस्प बात है ये जी। तो वो क्लोनिंग करता है, और उस औरत में ना सिर्फ ये है कि वो ज़िंदगी आती है, बल्कि वो क्या है, एक लंबा अरसा ज़िंदगी भी बसर करती है, और वो उस इंसान को क्या है, वो जीती जान भी बनाता है, इस तरह से है। तो ये जो जेनेटिक इंजीनियर है, ये सबसे बड़ा इंजीनियर मैं उसे मानता हूँ। और वो ना सिर्फ जो है वो ज़मीनी साइंसदान है, बल्कि वो तो खला की भी सारी जो है वो साइंस को जानता है। कहाँ पे किस सितारे को, किस सैयारे को कहाँ होना चाहिए, उसकी कितने फासले पर होना चाहिए, कितनी उसकी कशिश मौजूद है, कितनी ग्रेविटी है उसकी, कितनी ग्रेविटेशनल पुल है उसकी, और कितना जो है वो यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, उन सब की एडजस्टमेंट वो करता है। तो मैं ऐसे साइंसदान के बारे में सोचकर और सुनकर या पढ़कर मैं हैरान हुआ। और फिर उसके अलावा ना सिर्फ ये करता है, बल्कि वो रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा, रोशनी की एक रफ्तार उसने रखी हुई है, उसने भी कुछ जो है वो चीज़ों को रोशनी की रफ्तार से चलाया, लेकिन उसकी रफ्तार से भी ज़्यादा जो है वो तारीकी को देखता है कि वो तारीकी रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ चलती है। अंधेरा
तारीकी जो है वो रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ है। सही। ठीक है, तो ये याद रखिए कि रोशनी जो है वो हम ये समझते हैं कि ये बहुत स्पीड है, इसकी बहुत तेज़ रफ्तार है ये, सही। यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है इसकी रफ्तार। 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला रोशनी तय करती है। या रोशनी के ज़र्रात हैं जिनको फोटॉन्स कहा जाता है, एनर्जी के पैकेट्स कहलाते हैं, वो तवानाई के जो है बैग्स कहलाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो 3 लाख किलोमीटर का फासला 1 सेकंड में तय करते हैं, या 1,86,000 मील का फासला 1 सेकंड में। लेकिन जो तारीकी है, अंधेरा है, वो उससे तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करता है। वाओ। तो इसलिए वो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और समझता है कि इनके जो है वो क्या है, इनको आपस में मिलना नहीं चाहिए और ये ना मिल भी नहीं सकते। और रोशनी को एक ख़ास जो है वो उसने ज़र्रात को, जो फोटॉन्स हैं, इस तरह से उसने मुरत्तिब किया है कि अगर वो रोशनी की रफ्तार से चलते हैं तो रोशन होते हैं, तभी वो रोशन होते हैं। सही। उससे ज़्यादा रफ्तार से वो ना तो चलेंगे, और जो सबसे बड़ी खूबी है उनकी कि वो जलकर ख़त्म नहीं होते। रोशनी देते भी रहेंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। सही। जैसे जैसे वो कहीं टकरा के किसी जगह में जज्ब होंगे तो वो क्या है, वो एक तरह से ठंडे पड़ जाएंगे। सही। लेकिन जब फिर उन्हें जो है वो हरकत करने का मौका मिलेगा, वो उसी रफ्तार से सफ़र करेंगे और फिर रोशनी देंगे। ये उनकी खूबी है, उन फोटॉन्स में उसने ये खूबी रखी। सही। वरना आप और मैं अगर कोई चीज़ जलाते हैं तो जल के भस्म हो जाती है, दुरुस्त। लेकिन फोटॉन्स भस्म नहीं होते, दे आर नेवर कंज्यूम्ड। सही। तो पूरी फिर जो ये कॉस्मॉस है, पूरी जो यूनिवर्स है, पूरी कायनात है, इसमें फोटॉन्स की एक मखसूस तादाद है। तो अभी हम रोशनी में बैठे हैं, रोशनी हरकत कर रही है, फोटॉन्स मूव कर रहे हैं, ये टकरा के इधर से उधर जा रहे हैं, तो हमें हर चीज़ नज़र आ रही है। रोशनी इसी वजह से हमें नज़र आती हैं चीज़ें, लेकिन ये जलकर भस्म नहीं होंगे। सही। ये इनडिस्ट्रक्टिबल हैं, इन्हें तबाह नहीं किया जा सकता। दुरुस्त। जो कि फिजिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर कहलाता है। पहला कानून मादा या पहला कानून तवानाई भी यही कहलाता है। कानून बकाए मादा है, कानून बकाए तवानाई भी इसी तरह। दुरुस्त। कि तवानाई पूरी कायनात की वो यकसा रहती है, वो ख़त्म नहीं होती, एक शक्ल से दूसरी शक्ल इख्तियार कर सकती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगी। जिसको बाद में आइंस्टाइन ने ये चीज़ दरियाफ्त की कि आप तवानाई को मादे में तब्दील कर सकते हैं और मादे को तवानाई में तब्दील कर सकते हैं। सही। यानी एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और एनर्जी क्रिएट भी कर सकते हैं, क्योंकि पहला लॉ ये बता रहा था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यस। लेकिन आइंस्टाइन ये कह रहे हैं कि ऐसे हो सकता है। अब वो साइंसदान है जिसने ये सारी चीज़ बना दी, अब उसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया। तो जब हम ये देखें कि पूरी कायनात, तो पूरी कायनात पे हमने उसकी वसअतों को तो हमने कभी इतना खंगाला नहीं, कभी जो है वो देखा नहीं, और कम ही करते हैं हम लोग। इससे छोटा सा अंदाज़ा ये लगाइए कि हम एक कहकशां में हैं। हमारा जो निज़ाम शमसी है वो मिल्की वे उस कहकशां में मौजूद है। तो इस कहकशां में करोड़ों अरबों की तादाद में सितारे, सैयारे, इसमें वाइट ड्वार्फ्स हैं, नेबुले हैं और बहुत कुछ हैं, हाइपर जो है वो स्टार्स कहलाते हैं, बहुत कुछ है जो कि अनगिनत हैं। एक तरह से हम इस एक कहकशां में हैं, मिल्की वे में, हम उसके एक छोटे से हिस्से सोलर सिस्टम में हैं, निज़ाम शमसी में। अब इसमें कुछ सितारों की, सैयारों की तादाद है, ख़ास तौर पे सैयारों की, जैसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। और उन सितारों में, सैयारों में हमारा नंबर जो है वो तीसरा नंबर का सैयारा है, जो ज़मीन कहलाता है। तो हमारा जो सैयारा है, अब वो पूरी कहकशां, उसमें इंतहाई छोटा सा एक ज़र्रा नुमा सोलर सिस्टम, और उस ज़र्रे नुमा सोलर सिस्टम में भी एक छोटी सी ज़मीन, जो कि तमाम बड़े सैयारों से बहुत छोटी है, जैसे सैटर्न है या मरकरी है या दूसरे हैं। मरकरी तो चलें छोटा है, लेकिन जुपिटर वगैरह से तो बहुत छोटी है हमारी ज़मीन। उस लिहाज से हमारा एक वजूद जो है वो ज़मीन पर, हम इस ज़मीन के लिहाज से या पूरी अपनी सोलर सिस्टम के लिहाज से ना होने के बराबर है। दुरुस्त। और फिर जब हम इसको उसकी वसअतों की तरफ चल पड़ें, तो इस
पूरी कायनात में बेशुमार कहकशाएं जिनको अभी तक कोई भी साइंसदान, कोई जेम्स वेब टेलीस्कोप JWT अभी तक जो है वो डिस्कवर नहीं कर पाए कि टोटल कितनी कहकशाएं पूरी कायनात में मौजूद है, हमारी पूरी के पूरी कॉस्मॉस में। इस लिहाज से उस सारी कॉस्मॉस को, सारी यूनिवर्स को, उसमें बेशुमार कहकशाएं हैं। हमारी कहकशां एक छोटी सी कहकशां है। दुरुस्त। तो इस कहकशां के लिहाज से हमारा जो यानी पूरे कायनात का साइज है वो बहुत वसी है और बेशुमार बड़ी बड़ी लातादाद किस्म की जो है वो कहकशाएं मौजूद हैं। उन कहकशाओं में भी इसी तरह से सितारे सैयारे मौजूद हैं। सितारा वो चीज़ है जो कि खुद जलता है और रोशनी देता है। दुरुस्त। सैयारा वो चीज़ है जो कि रोशनी कबूल करता है और रिफ्लेक्ट करता है, मुनक्स करता है। दुरुस्त। ये फ़र्क है। लेकिन सितारों में से वो एनर्जी निकलेगी, सितारों में से रोशनी निकलेगी, सितारों में से वो ज़र्रात निकलेंगे जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। सही। तो वो फोटॉन्स, ये ग्रीक वर्ड है, फोटो से आता है जिसके माना रोशनी है, इसलिए उन्हें फोटॉन्स कहा जाता है, द पार्टिकल्स ऑफ लाइट, रोशनी के ज़र्रात। तो वो फोटॉन्स जो हैं वो पूरी कायनात में जितने फैले हुए हैं वो उन सब की तादाद गिनी हुई है, उन सब का साइज मेजर्ड है, मखसूस है और वो तब्दील नहीं होता। सही। ये उस साइंसदान का कमाल है जिसने इन सब को यहाँ पे फिट किया है। बहुत खूबसूरत बात। आइंस्टाइन के मुताबिक हम क्या है, ये तवानाई क्रिएट कर सकते हैं। हम मास को, मैटर को, मादे को क्या है, उसको जलाकर हम उसको इतनी स्पीड से जला सकते हैं कि उसमें से बहुत सी तवानाई पैदा की जा सकती है। सही। ठीक है, बहुत अच्छा है। जिसकी बुनियाद पे हम जानते हैं, तमाम जो है वो स्कूल स्टूडेंट्स हों, कॉलेज स्टूडेंट्स हों, जानते हैं कि एटम बम इसी जो है वो तरीके से बनाया जाता है, जिसमें हमारे पास जो है वो दो ख़ास रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, जिसमें फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसमें एक के ज़रिए हम एटम बम बना सकते हैं और दूसरे के ज़रिए न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है। लेकिन मैं तरगीब किसी को नहीं दे रहा, मेरे कहने का मतलब कुछ और है। दुरुस्त। तो दरअसल अब उसके ज़रिए जो है वो आइंस्टाइन ने ये बता दिया था कि ये तरीक़ाकार ऐसा है कि इसके ज़रिए हम तवानाई क्रिएट कर सकते हैं और इसके उलट भी चल सकते हैं। तवानाई के ज़र्रात जो हैं, जो रोशनी के ज़र्रात हैं, हम उन्हीं से क्या है, उन्हीं से मादा क्रिएट कर सकते हैं। अब जो वो पहला साइंसदान था जो है, उसकी बात मैं करता हूं कि वो इतनी तवानाई के साथ जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करता है कि वो मादा क्रिएट कर सकता है और मादे को वापस तवानाई में वो खुद भी तब्दील कर सकता है। लेकिन उसके पास जो उससे भी बड़ी खूबी है वो ये है कि जो चीज़ अगर वजूद नहीं भी रखती तो उसको भी वजूद में ले आता है, उसको वो शेप दे देता है। सही। और शेप देने के लिए पहले आइडिया का होना ज़रूरी है। कोई तसव्वुर तो हो, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने अगर कोई किताब बनाई है और दुनिया में सबसे पहली किताब है, मैंने भी पहली बार किताब देखनी है और पहली बार किताब बनाई है और मैंने कभी नहीं देखी, तो मेरे जहन में उसकी कोई तस्वीर, कोई सूरत तो होगी ना। दुरुस्त। और जब तक वो तसव्वुर मेरे जहन में नहीं, वो आइडिया नहीं है, तब तक मैं कोई किताब नहीं बना सकता। बिल्कुल ऐसे। तो वो साइंटिस्ट जो है वो ना सिर्फ के साइंटिस्ट है बल्कि वो आइडियोलॉजिस्ट है। वो सबसे बड़ा आइडियोलॉजिस्ट है, उसके पास आइडियाज की भरमार है। जबरदस्त। वो ऐसी सूरत चीजों को दे सकता है और देता है कि हमारे तसव्वुर से बाहर है। आप यानी मैं पौधों की जरा सी मिसाल देता हूं। पौधों को देखें अगर आप, तो पौधे क्या हैं, इनमें सब्ज़ रंग के पत्ते हैं कॉमनली। मुख्तलिफ, मैं कलर्स की बात नहीं अभी कर रहा, मैं अभी सिर्फ सब्ज़ रंग के पौधों की बात करता हूँ। सही। तो सब्ज़ रंग के पत्ते हैं, इनमें छोटे से पत्ते ले लीजिए, पीपल का दरख्त ले लीजिए या पान के पत्ते की शक्ल ले लीजिए, समझना आसान हो जाएगा। तो अगर हम उसको उल्टा करके देखें तो उसके दरमियान में एक जो है बड़ी सी रग होती, जिसे वेन कहा जाता, और फिर उसमें से छोटी छोटी जो है वो शाखदार जो है वो रगें निकली हुई होती, दुरुस्त। और वो क्लियर बीच में नजर आ रही होती। तो ऐसा तसव्वुर, ऐसा डिजाइन उसके जहन में कैसे आया? और वो रगें क्या हैं, वो पत्ते की जो बाहर वाली बाउंड्री है उसके किनारों तक पहुंचती हैं और फिर रुक जाती, उससे बाहर नहीं निकलती। दुरुस्त।
कोई भी चीज़ अपने उस दायरे से बाहर नहीं है। तमाम पत्तों को देख लीजिए, मुख्तलिफ इकसाम की शक्लों के पत्ते हैं, कोई चौड़े हैं, कोई मोटे हैं। आप कैक्टस को देख लीजिए, जिसमें हम एलोवेरा को देख सकते हैं, वो भी कैक्टस होता है। कैक्टस की बहुत सी किस्में हैं, कोई पत्ते की शक्ल में है, कोई जो है वो रैकेट की शक्ल में है, कोई बॉल की शक्ल में है, कोई इस तरह से जो है वो स्टिक की शक्ल में है। तो ये सब के सब जो है ये पत्ते हैं, लेकिन इन सब में मुख्तलिफ तरीकों का निज़ाम चल रहा है और मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं ये। तो वो डिज़ाइनर जो है, वो साइंटिस्ट जो है, वो उसके जहन में आइडियाज़ हैं और उनकी भरमार है। वो आम जो साइंसदान है, जितने भी साइंसदान हुए हैं या हैं मौजूद, उनके जहन में इतने आइडियाज़ नहीं हैं। तो इस वजह से हमें उस साइंसदान को समझने की ज़रूरत पड़ती है। सही। और मैं उससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो इतना बड़ा कोई साइंसदान और नज़र नहीं आता दुनिया में। इसलिए मैं उसकी डिस्कवरीज भी कह लीजिए, दरियाफ्तें तो एज सच नहीं हैं, उसकी इन्वेंशंस हैं, उसकी इजादात ही इजादात है, क्योंकि सब चीज़ें उसी की बनाई हुई नज़र आ रही हैं मुझे। सही। फिर सब जो है वो सितारों को शक्लें दे रहा है। और जब आप किसी ख़ास फासले पे किसी चीज़ को रख के आप उसकी क़ुव्वत का असर भी दूसरे पर देख रहे हैं, लेकिन वो आपस में उन्हें टकराने नहीं दे रहे, तो आप कैसे बड़े माहिर साइंसदान हैं। बेहतरीन, बिल्कुल। यानी मिसाल मैं मैग्नेट से दे सकता हूँ, मकनातीस से। दो ताकतवर मकनातीस लें अगर हम, और उनको उनकी मुखालिफ सम्मतें, एक का नॉर्थ एक का साउथ जो है रखें, तो आपस में चिपक जाएंगे। लेकिन अगर हम उनको एक मखसूस फासले पर रखें जहाँ पे उनकी क़ुव्वत कशिश जो है वो मौजूद हो, या अगर उनकी दोनों की सेम साइड्स ले लें, दोनों का नॉर्थ ले लें, दोनों का साउथ ले लें, उन दोनों मैग्नेट को या तो हम जो वो अपोजिट साइड्स उनकी रख लें, नॉर्थ और साउथ पोल्स उनके रख लें आमने सामने, तो वो चिपक जाएंगे। लेकिन अगर हम उनके दोनों सेम साइड रखेंगे, दोनों का नॉर्थ रख लें, यानी दोनों का शिमाली कुतब रख लें, तो क्या है, एक दूसरे को धकेलेंगे। या जनूबी कुतब साउथ पोल रख लें, तो वो तब भी धकेलेंगे। लेकिन हम उनको इतने फासले पर रखें कि वो एक दूसरे पर क़ुव्वत भी लगाएं, लेकिन या तो एक दूसरे के करीब ना आ सकें और ना ही एक दूसरे को धकेल सकें। सही। तो लेकिन क़ुव्वत भी महसूस होती रहे। तो उसके लिए हमें क्या है, उनके दरमियान में किसी चीज़ को रखना पड़ेगा जो उन दोनों की क़ुव्वत को बर्दाश्त करे, और फिर वो अंदाज़ा करेंगे हम कि वो किसकी तरफ जा रही, लेकिन वो किसी की तरफ ना जाए और दरमियान में स्टेबल रहे। तो उससे हमें पता चलेगा कि वो क्या हो रहा है, कि दोनों उस पर क़ुव्वत लगा रहे हैं और दोनों में से कोई भी उसे खींच नहीं पा रहा, ना ही उसे धकेल पा रहा है। सही। या तो हम उसमें कोई लोहे का कील या लोहे की चीज़ रखेंगे, या उसमें एक और छोटा मैग्नेट रखेंगे जिसमें दोनों क़ुव्वत लगा रहे हैं, लेकिन दोनों ही की क़ुव्वत एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है, एक दूसरे के असर को ज़ाइल करते हुए उस चीज़ को स्टेबल रख रही है। उससे हमें पता चलेगा कि दोनों क़ुव्वत लगा रहे हैं। तो ये उस साइंसदान ने किया है। उसने तमाम चीज़ों को, कायनात में तमाम जो छोटे बड़े सितारे, सैयारे सब कुछ थे, उन सब को इस तरह से एडजस्ट किया है कि इनमें क़ुव्वत कशिश ही कशिश है। इसलिए अब यहाँ पर ये मामला हमें जो है वो समझने की ज़रूरत है कि मैं किस पैमाने पर सोचूं, मैं कैसा साइंटिस्ट बनूं कि मैं उसके लेवल में आऊं। यानी उसके चले लेवल में तो नहीं भी आ रहा हूं, लेकिन चलें उसके जो है वो आइडियाज़ को देखकर या उससे आइडियाज़ लेकर मैं उस तरह से सोचना शुरू करूं, कोई ऐसी चीज़ मुरत्तिब करूं जिससे चीज़ों का नुकसान ना हो। हमारे लिए ये बहुत बड़ी तहरीक है, हमें इससे बहुत बड़ी तहरीक मिलती है। ये मोटिवेशन भी है और मोबिलाइजेशन भी है, यानी मुझे मुतहर्रिक भी रखेगी और मुझे एक तरह से काम करने में सहूलत भी फराहम करेगी। ये सोच कि उसने ऐसा कर लिया, कैसे कर लिया, तो वो जो कैसा है उसके लिए मुझे, मेरे अंदर जो तजस्सुस पैदा होगा, वो तजस्सुस मुझे क्या है, मुतजस्सिस रखेगा और मुतहर्रिक रखेगा कि मैं उस तरह की चीज़ों को जानने की कोशिश करूं और वैसी चीज़ें बनाने की कोशिश करूं। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूं कि हमारे साइंटिस्ट के लिए ये मैं मशअल राह के अल्फाज समझ लीजिए या उस तरह से अल्फाज हैं। अब वो साइंसदान
इस कायनात में मौजूद, अगर हमने ये तमाम सितारे सैयारे गिन लिए होते हैं, हमें पता होता है इनकी तादाद का, तो फिर भी मैं ये कहता है, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये 1 अरब तमाम स्टार्स वगैरह हैं, 1 अरब सितारों को एक दूसरे से टकराए बगैर गर्दिश में रखना, ये उस साइंसदान का कमाल। बहुत खूब। और पूरी कायनात में तो कहकशाएं 1 अरब से कहीं ज़्यादा है। अगर हम उन तमाम कहकशाओं को देखें, वो भी स्टेबल नहीं, सही। और वो भी मुख्तलिफ शक्लों की हैं। कुछ स्पाइरल हैं, यानी बल खाते हुए स्प्रिंग की तरह हैं। जी। कुछ जो हैं वो डिस्क की शक्ल की हैं, और कुछ जो हैं वो स्ट्रेट मूव करती हैं लाइन में, और कुछ जो हैं वो दायरों में गर्दिश करती हैं। ये कहकशाओं की बात कर रहा हूँ। दुरुस्त। और उनमें सितारे सैयारे तो वो अनगिनत हैं। जी हाँ। उनकी तो तादाद का हमें मालूम ही नहीं। यानी खरबों की तादाद में जब ये तमाम चीज़ें मिलती हैं, सितारे सैयारे, तो फिर एक कहकशां बनती है जो एक दूसरे के करीब हैं। तो उन सब की शक्लें हैं, मिलकर एक जो है वो एक शक्ल तरतीब दी गई। तो वो ऐसे है जैसे एक बहुत बड़ा सफ़ेद चार्ट या सफ़ेद बोर्ड हो, और उसके ऊपर क्या किया गया हो कि मुख्तलिफ शक्लों से, मैथमेटिकल शक्लों से, ज्योमेट्री की शक्लों से किसी ने जो है वो बेहतरीन शक्लें जो है बनाई, और वो पूरे का पूरा बोर्ड भरा हुआ हो। यानी पूरी दीवार लगा लीजिए तो पूरी दीवार भरी हुई है सफ़ेद रंग से, और उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ शक्लों के ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं। तो वो सब के सब कहकशाएँ हैं, और उनमें एक छोटी सी कहकशां कहीं पर जो है वो एक नुक्ता नुमा जो है वो है मिल्की वे, दुरुस्त। जिसमें निज़ाम शमसी है, जिसमें ज़मीन है, और उस ज़मीन पर हम हैं। बिल्कुल सही। और वो सारे के सारी चीज़ें जो हैं वो उनको आपस में टकराने नहीं दे रहा। और इनमें मैग्नेट्स वाला निज़ाम वो नहीं है कि ये आपस में टकरा सकते हैं। कुव्वते कशिश के बावजूद ये आपस में टकराएंगे नहीं, क्योंकि उसने इनको एक ख़ास डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अलबत्ता उसने ये निज़ाम रखा हुआ है कि कुछ जो हैं वो सितारे पुराने हो जाते हैं तो उनकी जगह नए भी बनते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम भी उसने रख दिया है, जिसको आज के साइंसदान परपेचुअल मोशन का नाम देते हैं। परपेचुअल मोशन का मतलब ये है कि ऐसी हरकत जिसमें आपको किसी भी इंजन या किसी भी चीज़ को दोबारा से खुद हरकत ना देनी पड़े। सही। एक बार आपने हरकत दे दी तो वो खुद ब खुद फिर अपनी कुव्वत से अपने अंदर की तवानाई को इस्तेमाल करते हो, खुद ब खुद ही बगैर रुके वो हरकत करती रहे चीज़। तो ये परपेचुअल मोशन कहलाती है। सही। उस साइंसदान ने ये सारी चीज़ों को परपेचुअल मोशन में रखा हुआ है। ज़बरदस्त। ठीक है। अब मुझे बताइए कि मैं कौन सी चीज़ जो है वो देखूं अपनी दुनिया में जो मेरे साइंसदानों ने तैयार की है, इजाद की है या दरियाफ्ती कर ली है, जिसके ज़रिए मेरे पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो, मेरे घर का पंखा बगैर रुके चले, मेरे घर की मशीन बगैर रुके चले, और उसमें एनर्जी मुझे ना देनी पड़े, मेरी बिजली का बिल जो है वो ना खर्च हो, मुझे बिजली का इस्तेमाल ना करना पड़े। एक बार मैंने बटन ऑन कर दिया तो उसके बाद मैं बटन चाहे ऑफ भी कर दूं तो वो चीज़ बंद ना हो और नुकसान ना दे। ये सोचने का मुकाम है मेरे लिए। ये मैंने इसलिए ये सारी चीज़ ये तमहीद बांधी थी असल में कि हम इस चीज़ को समझ पाएँ। हम साइंसदान होते हुए, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जो साइंसदान हजरात हैं उन सबको, हजरात व ख़वातीन सबको मैं शामिल कर रहा हूँ, तो वो सब के सब इस जाविये पर सोचें, इस पहलू पर भी गौर करें कि हम क्यों ऐसी परपेचुअल चीज़ें क्यों तैयार नहीं कर पा रहे। हमारे पास किस सोच की कमी है, हमने किस नहज पर अपनी तालीमात हासिल की हैं, या हम अपनी तालीमात का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। तो उस साइंसदान के इन तमाम नज़रियात को मैंने तो जो है वो देखें, ये उस साइंसदान के बारे में मैंने उसकी ज़ात या उसकी अहमियत के हवाले से मैंने बहुत थोड़ा सा बयान किया है। सही। बहुत थोड़ा सा। उसकी इजादात इतनी है कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं उसकी पूरी लिस्ट नहीं बयान कर सकता। सही। ठीक है। वो मैरीन बायोलॉजी पर माहिर है, मैरीन जो है वो तमाम जो सिस्टम्स हैं उस पर माहिर है, जो एस्ट्रोनॉमी का माहिर है, जो फिजिक्स का उसका माहिर है, बायोलॉजी का माहिर है, ज़ूलॉजी बॉटनी में हर चीज़ में महारत रखता है वो, और फिर सर्जरी में माहिर है। उस जैसा साइंसदान, उस जैसा सर्जन कोई नहीं।
और फिर जो परपेचुअल एनर्जी है, इसके ताल्लुक से उसके पास जो है जितना इल्म या जितनी वुसअत है उस तक हमारी पहुंच भी नहीं। दुरुस्त। इस लिहाज से मैं तो बात कर रहा हूँ कि हम उसके बारे में पूरे तौर पर भी नहीं जानते, लेकिन हमें उसको जानना चाहिए, हमें उसको सीखना चाहिए कि वो कौन है, वो कैसा है, किस तरह से वो ये काम कर लेता है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को बनाने के बावजूद किसी भी चीज़ से इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। दुरुस्त। किसी भी छोटे से छोटे जर्रे से भी उसने इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। सही। तो पास्टर साहब, फिर उस हस्ती का नाम बताइए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त अख्ताम होने को है, तो आप प्लीज़ उस हस्ती का नाम बताइए जो इतना बड़ा साइंसदान है। उस हस्ती के बारे में हम जितना भी जानते हैं वो समझ लीजिए कि बहुत कम है। और जो कदीम किताब जो मैंने पढ़ी और उसमें उस हस्ती के बारे में मुझे ये पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, समझने का मौका मिला, वो है बाइबल मुक़द्दस। और उसकी किताब के पहले लफ्ज़ पर उसी का नाम लिखा हुआ है, वाह। खुदा। आमीन। बहुत खूब। तो वो पहला सफ़ा, पहला वर्क, पहला जुमला, पहला लफ्ज़ ही उसके नाम से शुरू होता है। बहुत खूब। ठीक है। तो वो हस्ती है खुदा, खुदा ताला की ज़ात, वो शख्सियत है, उसने ये सारी चीज़ें खल्क की। उस जैसा इल्म, उस जैसी स्टडी, यानी मैं ये अल्फाज भी इस्तेमाल करके उसकी ज़ात के लिए जो है वो कहीं कुफ्र बकने वालों में से ना हूँ। ठीक है। स्टडी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अपनी सोच, अपनी समझ के लिए मैं ये सब के लिए बयान कर रहा हूँ कि वो उसका जो इल्म है, उसकी वुसअतें ही हम नहीं जान सकते। दुरुस्त। उसकी हुदूद हैं ही नहीं, तो वो किस हद तक जानता है, इसी वजह से उसे अलीम व खबीर कहा जाता है। तो वो यानी ओमनीशिएंट, ओमनी ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है हमा, यानी सब कुछ, और इशिएंट इसी से साइंसदान वर्ड बना है, साइंटिस्ट। दुरुस्त। तो वो ही एक्चुअली जो है वो साइंटिस्ट है। आमीन। जो यानी पॉलीमैथ है, जो हर चीज़ पर महारत रखता है। दुरुस्त। वो ही इल्म देने वाला है। उसकी बनाई हुई चीज़ों से ही तो हमें ये इन उलूम का पता चला है। बिल्कुल सही। तो इसलिए हम ये उसके बारे में सबसे बेहतर तौर पर जानें तो हमें पता चलेगा कि हकीकत में साइंस क्या होती है या साइंसदान क्या होता है। तो खुदा की ज़ात को समझना वो हमारे लिए अशद ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है, ताकि हम इंसानों की फलाह और भलाई के लिए काम कर सकें। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका, आपने इतनी तफसील से, इतनी खूबसूरती से खुदा के बारे में बताया कि बहुत खूबसूरती से ये सारे सवाल का जवाब दिया। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है, मगर खुदा के बारे में बातें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। खुदा को हम वाकई पास्टर साहब के बकौल सच में पूरी तरह से नहीं जान सकते, मगर हम इस कोशिश में ज़रूर मगन हैं। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।